कश्मीर के दोनों तरफ पाकिस्तान खूनी साजिश रच रहा है। पीओके के रास्ते आतंकियों को भेज रहा है। चीन के इशारे पर पाकिस्तान की आतंकी साजिश पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने सख्त बयान दिया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान से आने वाले कोई भी आतंकी जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। आर्मी चीफ ने नगरोटा आतंकी एनकाउंटर को बड़ी कामयाबी बताया है। नगरोटा में सुरक्षा कर्मियों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। उनके पास से भारी तादाद में हथियार बरामद हुए हैं। हम आपको बताते हैं कि जम्मू में कैसे 3 घंटे का ये ऑपरेशन हुआ। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए। हिंद के सपूतों के पराक्रम का प्रत्यक्ष प्रमाण है। खुफिया एजेंसियों की चौकसी का साक्ष्य है। चीन की शय पर पाकिस्तान की खूनी साजिश के छिन्न भिन्न होने का प्रमाण है। जम्मू की जमीन पर बिछी हुई लाशें शिया आतंकियों के आका मसूद अजहर के मंसूबों के मटियामेट होने का सबूत है। कश्मीरियत के कत्ल के बहुत बड़े बारूदी षड्यंत्र के पूरा होने से पहले आतंकियों के अंत का दृश्य है ये। सुबह 5 बज रहे थे। कोहरे में लिपटे जम्मू के सांबा सेक्टर में सड़कों पर ट्रक दौड़ रहे थे। 4 आतंकियों की मूवमेंट को लेकर सुरक्षा कर्मी अलर्ट पर थे। तभी जम्मू से 15 किलोमीटर दूर नगरोटा टोल प्लाजा पर इस ट्रक को सुरक्षा कर्मियों ने रोका। ट्रक से उतरकर ड्राइवर फरार हो गया। सुबह 5 बजे जब चेकिंग चल रही थी तो एक ट्रक को रोका गया और जब ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहां से फरार हो गया। जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई और लोकल वहां की आर्मी यूनिट ने भी हमारा साथ दिया। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला। ये सिर्फ ट्रक नहीं था, ये सड़क पर दौड़ता हुआ बंकर था जिसके अंदर जैश ए मोहम्मद के 4 खूंखार आतंकी छिपे थे। चावल की बोरियों से भरा हुआ ये ट्रक था। चावल की बोरियों से बंकर बनाकर बीच में 4 आतंकी बैठे हुए थे। चावल की बोरियों के बीच में ही हथियार रखे हुए थे। देखिए, जो हथियार और असला एमुनिशन जो बरामद हुआ है, ये पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री में सबसे बड़ी खेप है। आप ये मान के चलने कि हर आतंकवादी के पास 3 बड़े हथियार और 1 छोटा हथियार था, जो कि अपने आप में आज तक सबसे पहला ऐसा वाकया है जिसमें कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। आतंकी ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। पाकिस्तान से निर्यात किए गए मसूद अजहर के इन खूंखार गुर्गों को सरेंडर करने का मौका दिया। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आत्मसमर्पण का मौका मिलने के बावजूद आतंकियों ने फायरिंग नहीं छोड़ी। ट्रक में बने बंकर के अंदर से गोलियां दागते रहे। 3 घंटे तक मुठभेड़ चलती रही। तब जाकर हिंदुस्तानी शूरवीरों ने ब्रह्मास्त्र चलाए और आतंकी समेत ट्रक को बारूद से उड़ाया। ट्रक पर प्रहार के बाद 4 आतंकी मारे गए। सुरक्षा कर्मी जब ट्रक के अंदर पहुंचे तो दंग रह गए। ट्रक में 4 आतंकियों के साथ साथ हथियारों का पूरा गोदाम था। AK-47 से लेकर हैंड ग्रेनेड और RDX तक पूरा जखीरा लेकर दौड़ रहे थे जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है।
इन चारों आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड। ये ग्रेनेड वो हैं जो हम पे फायर किए गए, उसके अलावा जो बचे हुए थे वो हैं 6 UBGL ग्रेनेड्स, मोबाइल फोन्स, कंपास और अन्य कई सारे डिवाइसेस और पिट्ठू बैग्स, कोचेस और भारी मात्रा में एम्युनिशन बरामद हुआ। ये चारों आतंकी पाकिस्तानी थे। इन्हें भेजा था मसूद अजहर के भाई ने। रऊफ लाला नाम है उस दहशतगर्द का जिसका बेटा घाटी में मारा जा चुका है। रऊफ ने किस प्लानिंग के साथ इन आतंकियों को भेजा था ये बताएं। उससे पहले जानिए कि ये चारों आतंकी पाकिस्तानी थे। इनके पास से जो दवाई मिली है वो पाकिस्तानी है। जिस हथियार से कोहराम मचाने आए थे वो हथियार चाइनीज है। यानी ये चारों आतंकी मेड इन चाइना प्लानिंग के तहत पाकिस्तान से पहुंचे थे जम्मू कश्मीर। खुफिया सूत्रों से पिछले दिनों जानकारी आई थी कि चीन भारत के साथ प्रॉक्सी वॉर की तैयारी में है। इसके लिए चीन ने पाकिस्तानी आतंकियों को पैसा और हथियार भी मुहैया करवाया था। चीन ने भारत के अंदर कोहराम मचाने का जिम्मा दिया था ISI और जनरल बाजवा को, और जनरल बाजवा के ही इशारे पर ISI ने आतंकियों का गठबंधन तैयार किया था। तभी से POK में आतंकी साजिश रची जा रही थी। एक ओर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था तो दूसरी ओर आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, और इसका जिम्मा दिया गया था जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी और मसूद अजहर के भाई रऊफ लाला को। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इन चारों आतंकियों ने मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की थी, और इन चारों आतंकियों की मदद की थी रऊफ लाला ने ताकि वो सरहद पार कर सके। रऊफ लाला को जम्मू के सांबा और हीरानगर सेक्टर के उस पार पाकिस्तान के शकरगढ़ इलाके में देखा गया था। सूत्रों के मुताबिक रऊफ बीते कुछ दिनों से शकरगढ़ लॉन्चिंग पैड में मौजूद फिनाइन आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश करा रहा था। ये भी बताया गया है कि घुसपैठिए 4 और 2 के ग्रुप में थे। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि कश्मीर में होने वाले DDC के चुनाव में कोहराम मचाने की फिराक में थे। हालांकि 3 दिन पहले दिल्ली में पकड़े गए जैश के 2 आतंकियों ने भी इन चारों दहशतगर्दों के कनेक्शन के बारे में बताया था। मुमकिन है इन आतंकियों का टारगेट फिर से दिल्ली हो। जो भी था, लेकिन हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों ने, सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।